Welcome to my channel. So today we are going to do another latest cue card that is being asked by the students in real IELTS exam. So let's see, ये भी किसी student ने ही मेरे को बताया है कि उनसे पूछा है. So that's why I have prepared this. So let's see. So हमारी statement है, describe someone who likes to grow plants. कि किसी पर्सन को आपने डिस्क्राइब करना है जिसको प्लांट्स ग्रो करना बहुत ज़्यादा पसंद हो. यू शुड से हु दैट पर्सन इज, कि ये पर्सन कौन है. हाउ डू यू नो द पर्सन, आप इस पर्सन को कैसे जानते हो. वो टाइप ऑफ प्लांट डज ही और शी ग्रो, कि किस टाइप के प्लांट्स ये ग्रो करते हैं. वाई डज ही और शी ग्रो प्लांट्स, और इनको प्लांट्स ग्रो करना क्यों पसंद है, इनका मेन मोटिव क्या है प्लांट्स ग्रो करने का. आप इसमें अपने ग्रैंडफादर के बारे में बोल सकते हो, किसी नेबर के बारे में बोल सकते हो, किसी टीचर के बारे में भी बोल सकते हो जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो. सो लेट्स सी द सैम्पल आंसर फॉर द क्यू कार्ड. वेल, गार्डनिंग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पास टाइम एक्टिविटीज़, कि गार्डनिंग करना मेरी एक फ्री टाइम एक्टिविटीज़ में से एक हॉबीज़ है. पास टाइम का मतलब होता है फ्री टाइम एक्टिविटीज़. ऑल्दो आई एम acquainted with a number of people who enjoy gardening and cultivating plants, कि वैसे तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जिनको गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, प्लांट्स कल्टीवेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है. एक्वेंटेड का मतलब होता है फेमिलियर होना. बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन. बट मैं यहाँ एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करना चाहता हूँ हु लव्स प्लांट्स एंड ट्रीज, जिसको प्लांट्स और ट्रीज बहुत ज़्यादा पसंद है. ही इज़ नन अदर देन अमन, कि मैं यहाँ अमन की बात कर रहा हूँ. हु इज़ नॉट ओनली माई नेबर, कि जो सिर्फ मेरे नेबर नहीं है बट ऑल्सो माई फादर्स बोजम फ्रेंड, मेरे फादर के बोजम फ्रेंड भी हैं. बोजम फ्रेंड एक ईडियम है जिसका मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड. बाय प्रोफेशन, अगर इनके प्रोफेशन की बात की जाए, ही इज़ अ टीचर इन अ रेप्यूटेड स्कूल, कि ये एक टीचर हैं प्रोफेशन से. दैट इज़ लोकेटेड अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई होम, जो स्कूल है वो मेरे घर से थोड़ी ही दूर है. स्टोन्स थ्रो अवे इज अगेन एन ईडियम जिसका मतलब होता है नियर बाय. By passion, he is a YouTuber who makes people aware of the benefits of planting flowers and trees by posting videos. और उनका पैशन की बात की जाए, हमने ऊपर प्रोफेशन की बात की, अगर उनके पैशन की बात की जाए, हॉबीज़ की बात की जाए, तो वो एक यूट्यूबर हैं जो लोगों को ट्रीज़ और फ्लावर्स को प्लांट करने के बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं अपनी वीडियोस के पोस्ट करने के थ्रू से. आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हो, who loves to aware the people about the process of planting a tree, how to take care of them, how to grow, what are the benefits, what are the drawbacks, what are ins and outs of the growing plants and trees, why there is need. Okay, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हो. ही हैज़ अ ग्रीन थम्ब इन माई लोकेलिटी, कि मेरी लोकेलिटी में वो एक ग्रीन थम्ब है. ग्रीन थम्ब का मतलब क्या होता है, ये भी एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि जिस पर्सन को प्लांट्स को ग्रो करने की बेसिक टू एडवांस सारी नॉलेज हो, उसको बोलते हैं ग्रीन थंब पर्सन. ही आई केम टू नो अबाउट दिस पर्सन इन माई चाइल्डहुड, मेरे को इनके बारे में अपने चाइल्डहुड में ही पता चला था. व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन 7th ग्रेड, जब मैं 7th ग्रेड में था. एट दैट टाइम माई टीचर गेव मी अ प्रोजेक्ट ऑन प्लांटिंग अ ट्री ऑन द ओकेजन ऑफ इन्वायरमेंट डे. सॉरी, कि उस टाइम क्या था कि मेरे टीचर ने मेरे को एक प्रोजेक्ट दिया ट्री प्लांटिंग के बारे में इन्वायरमेंट डे के ओकेज़न के ऊपर. देन माय फादर सजेस्टेड मी टू टेक हिज हेल्प, और उस टाइम मेरे फादर ने मेरे को सजेस्ट किया कि मेरे को इनकी हेल्प लेनी चाहिए. व्हेन आई विजिटेड हिज होम, और जब मैं उनके घर गया, आई गोट टू नो दैट ही हैज़ प्रोफाउंड नॉलेज इन हिज दिस सब्जेक्ट, कि मेरे को पता चला कि उनकी ना इन सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है. प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत डीप नॉलेज होना किसी चीज़ के बारे में. एज ही हैज़ कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन द एग्रीकल्चर स्ट्रीम, और उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन थी वो भी एग्रीकल्चर स्ट्रीम में ही की थी. ही असिस्टेड मी विद माई प्रोजेक्ट, उन्होंने मेरी मेरी प्रोजेक्ट में असिस्ट किया. मेरे को असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना. एंड आई गोट द फर्स्ट पोजीशन, और मेरे को फर्स्ट पोजीशन भी मिली. इफ़ आई टॉक अबाउट द प्लांट्स ही इंजॉयज ग्रोइंग, अगर मैं इन प्लांट्स की बात करूँ कि कौन कौन से प्लांट्स उनको ग्रो करना ज़्यादा पसंद है, आई वुड से ही इंजॉयज ग्रोइंग ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स, कि उनको हर टाइप के प्लांट्स ग्रो करना पसंद है, बोथ फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग. ही हैज़
ही हैज़ अ वेल मेंटेन्ड किचन गार्डन इन हिज होम। उन्होंने अपने घर में एक किचन गार्डन भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। वेयर ही प्लांट्स सम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कि जहाँ वो ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो ही हैज़ अ गार्डन इन बैकयार्ड ऑफ हिज होम वेयर ही ग्रोज some organic vegetables and fruits without using any pesticides. Okay, furthermore he has kept a small garden in my neighborhood, और साथ में ही उन्होंने हमारे नेबरहुड में एक स्मॉल गार्डन बनाया हुआ है वेयर ही प्लांट्स एंड केयर्स फॉर स्मॉल ट्रीज। और जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ प्लेस की ब्यूटिफिकेशन के लिए होते हैं, श्रब्स बोल सकते हैं जिनको हम, जो वहाँ पे उनको प्लांट भी करते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाई ही ग्रोज प्लांट्स, और जब इस क्वेश्चन की बात आती है कि उनको ये प्लांट्स ग्रो करना क्यों पसंद है, देर आर मेनी रीजंस, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। द प्रोमिनेंट वन इज दैट, अगर प्रोमिनेंट की बात करें, प्रोमिनेंट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सबसे मेन रीजन यही है कि ही इज अ नेचर लवर, उनको नेचर से प्यार है, वो नेचर लवर पर्सन है, विच प्रोवाइड्स हिम विद अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, और ऐसा करने से उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होती है। मोरोवर ही थिंक्स दैट, और साथ में उनका सोचना ये है कि बाय प्लांटिंग फ्लावर्स एंड ट्रीज, की फ्लावर्स और ट्रीज को प्लांट करने से ही कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सेव द इन्वायरमेंट, तो वो इन्वायरमेंट को सेव करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। असाइड फ्रॉम दैट, और इनके अलावा, जैसे हम बोलते हैं ना अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसे ही होता है। असाइड फ्रॉम दैट ही वांट्स टू मेक हिज करियर इन दिस स्ट्रीम, वो अपना करियर इस स्ट्रीम में बनाना चाहते हैं। ही सीक्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद प्लांट्स एंड ट्रीज, और साथ में क्या है, वो इसलिए भी प्लांट्स ग्रो करते हैं क्योंकि वो रियल लाइफ में सीखना चाहते हैं कि हर प्रोसेस कैसे वर्क करता है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि अपने हाथों से कोई चीज़ करना, सामने देखना कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। ऑल इन ऑल दिस इज द पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, तो मैं यही कहूँ कि ये वाले पर्सन है जिनको प्लांट्स ग्रो करने का बहुत शौक है, पसंद है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना। Okay, so let's see some follow-up questions that can be asked by you. So first is, what kind of plants do people like to grow in their homes, कि कैसे प्लांट्स लोगों को अपने घर में ग्रो करना पसंद है। तो आप बोल सकते हो कि ये लोगों की मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग रिलीजियस प्लांट्स लाइक तुलसी, पीपल, ये ग्रो करना ज़्यादा पसंद करते हैं, मनी प्लांट ग्रो करना पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या कहते हैं कि वो उनका ऑक्यूपेशन होता है, तो वो जिस भी सेक्टर में डील कर रहे हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, तो वो उनको भी ग्रो करना है। अगर कोई किसी का बुके है, अगर कोई फ्लावर शॉप है, तो वो क्या है कि फ्लावर्स को ग्रो कर रहे हैं। डू पीपल इन इंडिया लाइक टू गिफ्ट प्लांट्स, क्या इंडिया में प्लांट्स को गिफ्ट किया जाता है? यस, किया जाता है। हम बोलते हैं कि आजकल जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है, तो सो पीपल आर गिफ्टिंग प्लांट्स, बिकॉज ये एक अच्छा साइन भी है गुड लक का, और सेकेंडली हम बोल सकते हैं कि वो उनको पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। सो नेक्स्ट इज देयर एनी स्पेशल डे सेलिब्रेटेड इन योर कंट्री टू प्लांट ट्रीज? यस, आप बोल सकते हो कि एक इन्वायरमेंट डे अच्छा बहुत अच्छे तरीके से बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन हर कोई प्लांट ग्रो करता है। ऑन व्हाट ओकेजन्स डू पीपल लव टू प्लांट ट्रीज? कौन कौन से ऐसे ओकेजन्स हैं जहाँ पे लोग ट्रीज प्लांट करना पसंद करते हैं? आप बोल सकते हो एक तो इन्वायरमेंट डे ही है जिसके ऊपर पसंद करते हैं। सेकेंडली आप बोल सकते हो कि जब भी कोई सेमिनार लगता है, इन्वायरमेंट सेमिनार लगता है, जब ग्रो करते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं जो आजकल स्कूल्स में क्या है कि इन्वायरमेंट एक कंपलसरी सब्जेक्ट बन चुका है लोग बच्चों को अवेयर करने के लिए, तो उनको सिखाने के लिए भी ये हम कह सकते हैं कि ये एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाती है पर मंथ। और साथ में आप ये भी बोल सकते हैं कि लोग अपने बर्थडे के ऊपर भी, अपने बर्थडे वाले ओकेजन वाले दिन भी प्लांट्स ग्रो करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो लास्ट इज हाउ पीपल कैन लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, कि लोग ट्रीज को कैसे प्लांट करना चाहिए, उसके कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में कैसे जान सकते हैं। हम कह सकते हैं कि स्पेशल सेमिनार्स लगते हैं, वो वहाँ से सीख सकते हैं। सेकेंडली हम बोल सकते हैं कि वो बुक्स से भी सीख सकते हैं। थर्डली हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो वहाँ से भी यूट्यूब से सीख सकते हैं, गूगल से सीख सकते हैं। और वो कोई
स्पेशलाइज्ड एनजीओज में से भी सीख सकते हैं या फिर सोशल वेलफेयर टीम्स से भी सीखा जा सकता है। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको भी किसी क्यू कार्ड लगता है कि किसी स्टूडेंट से पूछा गया रिसेंटली, सो जस्ट कमेंट डाउन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर दैट। एंड अगर आप अपने मेरे चैनल पर न्यू है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।